हेलो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो मेरे उन सभी व्यूअर्स के लिए है जो यूकेपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे पटवारी, लेखपाल, ग्रेजुएट लेवल एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आप सभी की आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए, मैं आज आप सभी के साथ 2021 का क्वेश्चन पेपर शेयर कर रही हूं। आपको यूकेपीएससी के लास्ट 2 से 3 साल के क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व कर लेने हैं, क्योंकि इससे आपको क्वेश्चन का लेवल पता चलेगा। अगर आप देखिए 2015, 16, 17 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और अभी जो लेटेस्ट एग्जाम यूकेपीएससी द्वारा कंडक्ट कराए गए हैं 21-22 में, तो आपको कंप्लीटली क्वेश्चंस के लेवल में डिफरेंस मिलेगा। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है कि आप पुराने ही पैटर्न पर चल रहे हैं। आप 2021-22 के क्वेश्चन पेपर को जरूर सॉल्व करें। क्वेश्चन का लेवल देखिए, आप लोग इस क्वेश्चन पेपर के माध्यम से भी देख सकते हैं। जैसा कि सबसे पहले आपसे उत्तराखंड जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, कंप्यूटर, सामान्य ज्ञान, रीजनिंग से जुड़े हुए क्वेश्चन आपको इस पेपर में देखने को मिलेंगे। तो आज मैं आप सभी के साथ 50 क्वेश्चन टू द पॉइंट शेयर करूंगी, ताकि आप सभी को क्वेश्चन के लेवल का आइडिया मिल सके। तो इसके लिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की सीरीज को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए, उत्तराखंड के उस जिले का नाम बताइए जहां कार्तिक स्वामी मंदिर स्थित है। देखिए, कौन सा मंदिर पूछ रहा है? कार्तिक स्वामी मंदिर। तो ये मंदिर स्थित है रुद्रप्रयाग जिले में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, होली हिमालय पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। होली हिमालय पुस्तक लिखी गई है ई सरमन ओकले द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं का अंतिम चंद राजा कौन था? देखिए, अंतिम चंद राजा आपसे पूछा गया है, तो महेंद्र चंद जो हैं वो कुमाऊं के अंतिम चंद राजा थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, गढ़वाल के शासक का नाम बताइए जो कि आदिनाथ के नाम से जाना जाता था। देखिए, कौन से नाम से कह रहा है? आदिनाथ। तो ये जाना जाता था अजयपाल को। ठीक है, आपने और से ही याद रखना है, अजयपाल, आदिनाथ। क्वेश्चन नंबर 5 है, देहरादून किस वर्ष रेल मार्ग से जुड़ा? तो देखिए, देहरादून जुड़ा था 1900 में रेल मार्ग से, और पहली बार हरिद्वार से देहरादून के लिए यहाँ पे रेल चली थी। ठीक है, हरिद्वार टू देहरादून। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खतलिंग हिमानी किस नदी का उद्गम है? देखिए, जो खतलिंग ग्लेशियर है वो किस नदी का उद्गम है पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भिलंगना नदी का। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड से खड़ी बोली के पहले कवि कौन थे? देखिए, कौन सी बोली है? खड़ी बोली के। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लोक रत्न पंत गुमानी। अगला क्वेश्चन है, देखिए, शिव प्रसाद डबराल चारण के नाम से जो जाने जाते हैं वो एक प्रसिद्ध क्या है? राजनेता हैं, इतिहासकार हैं, चित्रकार हैं, या फिर समाजसेवी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्तराखंड में दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? देखिए, दूसरे नंबर पे पूछ रहा है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आती है कामेट। इसकी कुल ऊंचाई है 7,756 मीटर। ठीक है, और पहले नंबर पर आती है नंदा देवी। ठीक है, नंदा देवी पर्वत चोटी की ऊंचाई है 7,816 मीटर। ठीक है, इन पॉइंट्स को आप लोग जरूर नोट कर लें, क्योंकि ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का सबसे लंबा हिमनद कौन सा है? देखिए, सबसे लंबा हिमनद पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गंगोत्री। ठीक है, जो गंगोत्री ग्लेशियर है ये 30 किलोमीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा है। अगला क्वेश्चन है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? देखिए, इसे शॉर्ट में निम बोला जाता है, NIM। कई बार आपसे एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। तो ये स्थित है उत्तरकाशी में। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में कौन पुरुषार्थ के संपादक थे? देखिए, पुरुषार्थ के संपादक आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर है गिरिजा दत्त नैथानी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, जनरल साइंस से जुड़े हुए क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। तो आपसे पूछा गया है, निम्न में कौन सा दाब को निरूपित करता है? तो दाब को निरूपित करता है बल अपॉन क्षेत्रफल। ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में किस पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है? देखिए, किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करेगा? उसकी लंबाई पे, क्रॉस सेक्शन के एरिया पे, पदार्थ की प्रकृति पे। उपरोक्त में सभी संभावनाएं सही हैं। तो ये सारी ही कंडीशन इसके लिए क्या है? राइट है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, अनावृत बीजी का सबसे विकसित गण है। देखिए, अनावृत बीजी का मतलब होता है जिम्नोस्पर्म। ठीक है, इसका मोस्ट एडवांस ऑर्डर आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डिटेल्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बीज विकसित होता है। देखिए आपसे पूछ रहा है कि जो सीड होते हैं वो कहाँ पे डेवलप होते हैं, तो वो बीजांड से डेवलप होते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए मानव में रक्तस्राव की बीमारी किसकी कमी के कारण होती है। देखिए जो ब्लीडिंग है, ठीक है ना, ब्लीडिंग डिजीज ह्यूमंस में किसकी डिफिशियंसी के कारण होती है पूछा गया है, तो ये विटामिन के की कमी के कारण होता है। ठीक है, ब्लड की क्लॉटिंग नहीं बन पाती है जिसके कारण क्या होता है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुग्ध का आंशिक निर्जीवीकरण होता है। देखिए जो मिल्क होता है उसका पास्चुराइजेशन किस टेम्परेचर पे होता है पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर है 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है जो मियोटिक सेल डिवीजन होता है उसके किस अवस्था में काइसमेटा का निर्माण होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रोफेज। क्वेश्चन नंबर 20 है, इम्यूनोग्लोबिन्स की प्रकृति होती है, तो इसकी प्रकृति होती है प्रोटीन की। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कंप्यूटर से जुड़ा हुआ निम्न में कौन सी प्राथमिक मेमोरी है। देखिए आपसे क्या पूछा गया है, प्राइमरी मेमोरी। तो रैम जो है ये एक प्राइमरी मेमोरी होती है। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसे हम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए म्यूकर माइकोसिस रोग किसके द्वारा होता है। देखिए म्यूकर माइकोसिस पूछा गया है, ये फंगस यानी कि कवक के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस जंतु में 3 हृदय व नीला रक्त होता है। शार्क, ब्लू व्हेल, हाथी, ऑक्टोपस। तो इसका राइट आंसर है ऑक्टोपस में 3 हृदय होते हैं और इसका जो ब्लड है उसका कलर नीला होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील में उपस्थित तत्वों का बढ़ता हुआ क्रम है। देखिए बढ़ता हुआ क्रम पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हंसाने वाली गैस है। देखिए जो लाफिंग गैस होती है उसको क्या बोला जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, N2O बोला जाता है। कई बार इसका केमिकल फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है N2O जो है ये नाइट्रस ऑक्साइड है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए आपका सामान्य अध्ययन से जुड़ा हुआ है, हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। पहला, सती प्रथा का प्राचीनतम साक्ष्य किस अभिलेख में मिलता है। देखिए कौन सी प्रथा है, सती प्रथा। तो इसका अभिलेख मिलता है एरन अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक नागानंद में किस बोधिसत्व का उल्लेख है। तो इसमें उल्लेख है जीमूत वाहन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोंडा फडनीच किस राजवंश का शासक था। तो ये पहलव राजवंश का शासक था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब में कूका आंदोलन, ठीक है, कौन सा आंदोलन है, कूका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो इसका नेतृत्व किया था राम सिंह ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई। ठीक है, आपसे क्या पूछा जा रहा है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना तो 1920 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया। देखिए सिकंदरा में दफनाया गया था अकबर को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के अष्ट प्रधान में निम्नलिखित में कौन आधुनिक विदेश सचिव के समकक्ष था। देखिए आधुनिक विदेश सचिव के समकक्ष दबीर था। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सेवा से हटाया गया। देखिए इनको भारतीय सिविल सेवा से कौन से वर्ष में हटाया गया पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा 1874 में हटाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मत का युद्ध किस वर्ष हुआ। देखिए कौन सा युद्ध पूछा जा रहा है, धर्मत का युद्ध, तो ये हुआ था 1658 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था। देखिए यहूदी वायसराय कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड रीडिंग। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ की रचना संध्याकर नंदी के द्वारा की गई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रामचरित्रम। ठीक है, यहाँ पर रामचरित्रम है और इसी से मिलता जुलता नाम है, देखिए रामपाल चरित। ठीक है, इसकी रचना भी संध्याकर नंदी जी द्वारा ही की गई है। और अगर आपसे पूछा जाए रामचरित, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, आपको याद रखना है, रामचरित या फिर रामचरित मानस, तो ये तो आप सभी जानते ही होंगे, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा इसकी रचना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा लोकप्रिय समाचार पत्र तमिल में प्रकाशित होता था। तो स्वदेश मित्रम जो है ये तमिल में प्रकाशित होता था। क्वेश्चन नंबर 38 है, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं। देखिए कंप्यूटर से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो एक बाइट में होते हैं 8 बिट्स। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हाफ बाइट कहलाती है, तो हाफ बाइट को बोला जाता है निबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सी चौथी पीढ़ी का मोबाइल तकनीक है। देखिए चौथी पीढ़ी यानी कि 4th जनरेशन का, तो इसका राइट आंसर है LTE। आपने कभी कभी देखा होगा ना, नेटवर्क जो होते हैं उसके ऊपर लिखा होता है LTE या वोल्टी, तो ये है 4th जनरेशन का, तो इस पर लिखा रहता है LTE। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, देखिए आधुनिक पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयुक्त IC चिप्स बने होते हैं, तो IC चिप बने होते हैं सिलिकॉन से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए आपसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे गए हैं। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायतों के लिए कितने विषय सूचीबद्ध किए गए हैं। देखिए पंचायतों के लिए पूछ रहा है, तो इसके लिए 29 विषय सूचीबद्ध किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्ति की जाती है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए राज्य के उत्तरदायित्व का वर्णन करता है। तो जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो इसका वर्णन करते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पर संसद के किसी सदन के कितने सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 1/4 सदस्यों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज में संबंधित निम्नलिखित समितियों को कला क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यानी कि आपको बताना है कि सबसे पहले कौन सी समिति, तो इसका देखिए राइट आंसर क्या होगा। सबसे पहले आई थी 1956 में। ठीक है, 1956 में आई थी बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, उसके बाद दूसरी आई थी 1977 में अशोक मेहता समिति। ठीक है, 1977 में। इसके बाद देखिए अगली आई थी GV राव समिति, और ये आई थी 1985 में। और इसके बाद देखिए LM सिंघवी जो समिति है ये आई थी 1987 में। ठीक है, तो क्रम आपको समझ आ चुका होगा। सबसे पहले 3rd, ठीक है, उसके बाद है 4th वाला ऑप्शन, फिर है हमारा 1st और उसके बाद 2nd। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 47 है निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 213। क्वेश्चन नंबर 48 है निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा 42वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 49 है, देखिए राज्यसभा के सदस्य डैश अवधि के लिए चुने जाते हैं। तो राज्यसभा के जो सदस्य हैं ये 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वयस्क मताधिकार से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 326। ठीक है, ये वयस्क मताधिकार से संबंधित है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आज की सीरीज आप सभी की आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रही होगी। आपको अगर वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव हेल्पफुल लगा हो, सीरीज पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।